ब्रह्मा विष्णु महेश को जो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं वही है ब्रह्म। यानी जो सभी में फैला हुआ तनु विस्तार है, सभी में फैला वो है ब्रह्म। यानी ब्रह्म से ही यह पूरी सृष्टि हुई है। ब्रह्म पर्णव संदानम नादु ज्योतिर्मय। ब्रह्म पर्णव से पूरी सृष्टि हुई है, तो स्वाभाविक है जिससे सृष्टि होता है ना, सृष्टि होने वाले वस्तु में वो व्यापक होता है। या नहीं तो सृष्टि होने वाला भी वही है। जैसे पिता से पुत्र उत्पन्न हुआ, तो क्या पुत्र में पिता है कि नहीं? पिता में पुत्र में पिता है, व्यापक है। जैसे लकड़ी से कुर्सी उत्पन्न हुआ यानी बनाए, तो विचार करिए लकड़ी कुर्सी है कि नहीं? यह लकड़ी ही तो कुर्सी नहीं है। उसी तरह यह पूरी सृष्टि ब्रह्म से बना, इसलिए सभी में ब्रह्म व्यापक है। एक तस्मात् जायते प्राण प्राण सर्वेन्द्रियाणि च अखम वायु ज्योतिरापा पृथ्वी विश्व सधारणी। का परमात्मा से संपूर्ण सृष्टि हुई। तो पहला तत्व का आकाश, आकाश में परमात्मा व्यापक है, ब्रह्म व्यापक, क्योंकि ब्रह्म से ही आकाश उत्पन्न हुआ है। आकाश से उत्पन्न हुए वायु, तो स्वाभाविक रूप से परमात्मा आकाश में व्यापक होकर के वायु में भी है। और वायु से उत्पन्न हुई अग्नि, तो स्वाभाविक रूप से आकाश वायु में व्यापक और अग्नि में भी व्यापक है। स्वाभाविक रूप से जब अग्नि से जल उत्पन्न हुआ, तो जल में आकाश भी उत्पन्न हुआ है और वायु भी और अग्नि भी। स्वाभाविक रूप से जल में व्यापक है। जल से उत्पन्न हुई पृथ्वी, तो पृथ्वी में स्वाभाविक रूप से आकाश भी, वायु भी, अग्नि भी, जल भी पृथ्वी में व्यापक है। पृथ्वी से हम लोग बने हैं, तो हम लोगों में पृथ्वी भी व्यापक है, जल भी व्यापक है, वायु भी व्यापक है, अग्नि भी व्यापक है, आकाश भी व्यापक है, ब्रह्म भी व्यापक है। तो सब में जो व्यापक, आप लोग पढ़ेंगे सत्संग में आद्याशक्ति के विषय में शब्दात्मिका, जो शब्द सभी में व्यापक। तो ब्रह्म से ही मूल सृष्टिकर्ता जो है वो भी बना हुआ है, ब्रह्म से। आप लोग नाम सुने हैं? ब्रह्म के बाद ब्रह्मा। ब्रह्म शब्द नहीं होता तो क्या ब्रह्मा शब्द बनता कभी? अगर ब्रह्म शब्द नहीं होता, ब्रह्मा शब्द नहीं होता, तो ब्रह्मांड शब्द भी नहीं बनता। इससे सिद्ध हुआ है ब्रह्म से ही ब्रह्मा, ब्रह्मा से ही ब्रह्मांड। तो आप विचार करिए, यहाँ है ब्रह्मचारिणी शब्द। चारणी मतलब आप लोग जानते हैं, गाय भैंस चरता है, चर धातु से शब्द बना है, चलना अर्थ, विचरण करना। तो जानते हैं जो ब्रह्म में भी विचरण करे, जो ब्रह्म में विचरण करेगा स्वाभाविक है ब्रह्मा में भी विचरण करेगा, और जो ब्रह्मा में विचरण करे वो ब्रह्मांड में विचरण करेगा। विचरण मतलब होता है विचार। जो ब्रह्म के भी विषय में विचार करे, जो ब्रह्मा के भी विषय में विचार करे, जो ब्रह्मांड के विषय में विचार करे, यानी उसमें उसके जो सिस्टम है, तंत्र व्यवस्था उसमें चले, वो ब्रह्मचारी है। तो उसमें कैसे हम पर, उसी में जाने के लिए तो ये नवरात्र ध्यान शिविर है। उस ब्रह्म में जाने के लिए तो ये 9 दिन हम लोग बैठने
देखने का प्रयास करते हैं, बैठे चुकमुक आसन ध्यान, मन को मारते हैं, जह जह मनी भगी जाए, अभी पाठ में सुन रहे थे, तह से तक चल फेरी फेरी ले आइए लगाइए ध्येय में आप ऐसो ही प्रतिहार करी धारणा धारण करे। हम लोग काम धंधे को छोड़ करके आते हैं, काम काज को छोड़ के आते हैं, किसमें? ब्रह्म में विचरण के लिए, ब्रह्मचारिणी बनने के लिए। यानी इस ब्रह्मांड की सृष्टि किसने किया? कौन इसमें ज्ञान? अगर ब्रह्मा ने सृष्टि किया तो ब्रह्मा को किसने किया? फिर ब्रह्म इसमें विचरण करना। वैसे ब्रह्मचर्य को ब्रह्मचर्य नहीं कहा शास्त्रों में, आप उल्टाएंगे, तपम तपम न मित्यारो ब्रह्मचर्य तपो तप, तपश्चर्या भी उसको कहते हैं, तपश्चारणी को ही ब्रह्मचारिणी भी कहते हैं, क्योंकि तप को तप नहीं कहते, ब्रह्मचर्यम तपो तप, इसका मतलब तपश्चर्या भी कह सकते, तपश्चर्या भी कह सकते। तो तपश्चर्या नाम कब पड़ा? मैया आद्या शक्ति का। आप लोग सुन चुके कि एक ही रूप से अनेक रूप हो जाते हैं, तो आज दूसरे रूप का पूजा है मैया का, आद्या शक्ति का, ब्रह्मचारिणी। ये कब नाम पड़ा तपश्चर्या या ब्रह्मचारिणी मैया का? आप लोग जानते हैं, कल शैलपुत्री का सुने थे, वही आज भी है, सेम टू सेम। खाली नाम बदले से कोई मेस्तर का काम करता है तो दूसरा नाम पड़ जाता है, कोई विद्वान वाला मास्टर वाला काम करता है मास्टर साहब कहने लगा, कोई दरोगा रहता है दरोगा वाला काम करता है उसका दरोगा नाम पड़ जाता है। उसी तरह ये ब्रह्मचारिणी यानी तपश्चर्या वाला काम किए। आप लोग जानते हैं सती मरी, वो हिमाचल के यहाँ जन्म लिए, और हिमाचल के यहाँ जन्म क्यों ही ले, उसी समय आए थे नारद बाबा, और नारद बाबा के गोद में देते हैं बच्ची को कि देखिए मेरे बच्चे का भाग्य ठीक है अथवा नहीं है। तो नारद बाबा ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष है, और ज्योतिष में जानते हैं निगेटिव पॉइंट कहता है नहीं कहने के लिए, यदि पढ़ने के लिए जाइएगा, लेकिन लोग बोल देते हैं कुछ कमाने के लिए, धन का लोभ होता है, पैसा का लोभ होता है, हाँ? नकारात्मक बात भी बोल देते हैं ताकि यह नहीं तो भजन में लगे तो अति उत्तम है। उससे यहाँ पर का सब चीज ठीक है, लेकिन एक गड़बड़ है, किंतु परंतु लेकिन लगा दिया, क्योंकि उसको भगवान के भक्ति में लगाना था। ये लोभ था नारद को, भगवान के भजन में लगाना था, ये लोभ था नारद। तो नारद ने कहा सब चीज ठीक है, लेकिन एक गड़बड़ है। क्या इसका जो पति होगा ना मंगल वेश वाला होगा, लेकिन मंगल हो सकता है अगर ये तपस्या करे तब, भजन करे भक्ति करे तब। तो नारद बाबा के उपदेश के कारण वह बच्ची दृढ़ संकल्प कर ली कि हमें भजन करना है। ब्रह्मचर्य भजन करने के लिए निकल पड़ी, हाथ में कमंडल ले ली। आप देखेंगे दूसरा रूप जो ब्रह्मचारिणी का है, हाथ में कमंडल है और एक हाथ में माला है, सफेद वस्त्र पहनी हुई। अच्छा, हम लोगों में जो संत मत में ब्रह्मचारी होता है कैसा कपड़ा पहनता है? पहले सफेद। पीला भी नियम है, पीला भी पहन सकते ब्रह्मचारी और सफेद भी। हरिद्वार में कितने पीला पहनते हैं, तो यहाँ पर सफेद कपड़ा धारण किया। जो ब्रह्मचारी विद्या अध्ययन के लिए जाते हैं गुरुकुल में,
तो जिस समय जनेऊ संस्कार होता है उस समय उसको सफेद वस्त्र दिया जाता है, यानी ब्रह्मचर्य का प्रति आप फुल पैंट जींस आदि सब हटा देते हैं। आप गुरुकुल में जींस में नहीं पढ़ सकते, फुल पैंट पहन कर नहीं पढ़ सकते, धोती ही सफेद वस्त्र। तो यहाँ पर कैसा रूप है, सफेद वस्त्र पहनी हुई है और हाथ में कमंडल है, एक हाथ में माला है। तो माला किसकी प्रतीक है? मैंने सतत हम भजन में लगे रहे, लगातार हम भजन में लगे रहे। 8 पहर झूमत ही बीते, डार दियो सब बारा, पिवन लगे सुधार जबे, दुर्जन परी भी डारा। अर्थात 8 पहर, आप लोग जानते हैं 4 दिन का पहर होता है और 4 रात्रि, वही हुआ 8 पहर। 8 पहर झूमती डार दियो सब बारा, अब पीवन लगे सुधार जब दुर्जन करी। उसी को एक संत कहते, दिन को हरि सुमरन करो, रैन जाग कर ध्यान, भूख राखी भोजन करो, तजो सोवन की मां। यानी दिन को हरि सुमरन, रात दिन को हरि सुमरन कर, रैन जाग कर ध्यान, यानी सतत लगातार भजन में लगे रहना, वो माला प्रतीक है। आप देखे होंगे कितने व्यक्ति को काम करते हुए भी उसका माला चलते रहता है, उसका माला घूमते रहता है। कोई भी काम भी कर रहा है, इधर माला भी है। 2 काम हो सकता है। आप लोग सुने हैं ना, हे अर्जुन युद्ध भी करो और मेरा स्मरण भी करो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामे स्मरण युक्त च। सर्वेषु, हर समय, हर क्षण, हर वक्त मेरा स्मरण भी करो और इससे सिद्ध होता है कि हम 2 काम कर सकते हैं। चित्त से चिंतन ब्रह्म का, देह करे सत्कर्म, वाणी सतभाषण करे, यही है मानव धर्म। गीतानंद जी भिक्षु कहते हैं, चित्त से चिंतन ब्रह्म का, मन राम में प्रसिद्ध है, कहा तन काम में। तो इसलिए माला किसका प्रतीक में बोला? सतत लगातार भजन में लगेगा। दूसरे हाथ में कमंडल, कमंडल किसका प्रतीक है? संयम का प्रतीक है, यानी आप समेट करके संयमित रहे। पानी जिस तरह सिमटा हुआ रहता है उसी तरह आप संयमित रहे। एक हाथ में कमंडल मैया का, यहां पर है तप, त्याग, वैराग्य, संयम, ये सब प्रतीक ब्रह्मचारिणी का है। तप हो और त्याग हो, त्याग मतलब अब वैराग्य भी लगा है। त्याग आपके जो पास वस्तु में आसक्ति है, उस वस्तु के को त्याग का भाव है। अब वैराग्य क्या है? वैराग्य है जिससे अत्यंत लगाव है, जैसे घर, मकान, दुकान, भाई, भतीजा, संगे, संबंधी, हाँ, इसे त्याग करके निकल जाना, यह वैराग्य। विशेष प्रकार रागः गतः इति वैराग्य। आंख से रूप में लगा हो रहा है, कान से शब्द में लगा हो रहा है, जिह्वा से स्वाद में लगा हो रहा है, नासिका से गंध में लगा हो रहा है। ये जो रंगना है, आंख से रंगते हैं किसमें? रूप में। कान से रंगते हैं शब्द में, जिह्वा से रंगते हैं स्वाद में, नासिका से रंगते हैं गंध में। इन सभी रंगों से हट जाए। विशेष प्रकार राग गत वैराग्य।
भाई क्या घर छोड़ दे, सीधा एक ही शब्द है, जैसे बनो तैसे करो कमाई। हाँ, आपको अगर घर में रह के भजन हो रहा है तो भजन करें, अगर घर में रह के भजन नहीं हो रहा है तो घर को त्याग। यानी भजन प्रधान होना चाहिए, चाहे घर में रह के हो कि बाहर में रह के हो। एक महात्मा हरिद्वार रहते थे, उसके पिताजी ने लिखा पत्र, पहले चिट्ठी चलता था, अब ना बहुत पहले की बात है, तो चिट्ठी में लिखा कि तुमको घर में भजन नहीं होता है, तुम चला गया है हरिद्वार। उसने लिखा कि आपसे होता है तो आपको मना कौन करता है, आपसे घर में हो रहा है भजन तो आपको मना कौन करता है, आपको कौन कहता है हरिद्वार आओ। लेकिन मेरे से नहीं होता था इसलिए मैं आ गया। कहने का भाव वैराग्य, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यस्य श्रेया ज्ञान वैराग्य नाम सन्नम भगति ना। वैराग्य, हाँ जानते हैं, बिना भक्ति का वैराग्य बूढ़ा पड़ जाएगा, ज्ञान भी बूढ़ा पड़ जाएगा। आप लोग सुने हैं ना, श्रीमद् भागवत में कथा है, एक युवती बैठी हुई थी, उसके जंघा पर दो पुरुष का सर रखा हुआ था, दोनों बूढ़ा हो गया था। अंगम गलितम फलितम मुंडम दशन विहीनम जातन तुंडम कड़गृत कंपित क्षोभित दंडम यामुंचत्या आसाम अंग करुणाता शरीर में झुर्रियां पड़ गई, केस सभी बगुले के केस की तरह सफेद हो गए, दांत सभी जल गया, ऐसा व्यक्ति लेटे हुआ। नारद बाबा बगल से जा रहे, सोचा क्या जाना वहां पर स्त्रियों है बहुत, जो भी बगल से गुजर रहे थे, वो जो युवती थी आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशया दर्शनम तत्लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे साधु बाबा थोड़ी देर ठहर जाइए, मत चिंता मत पिना, मेरे चिंता को दूर करिए, मत चिंता मत पिना से दर्शनम तत्लोकस्य, आपके दर्शन मात्र से मुझे शांति मिल रही, सुख मिल रही। तो नारद बाबा गए, नारद बाबा गए न कहते कि क्या कहते हो, कहा मेरी चिंता को दूर कीजिए, कहा काशी पाम का विमोचय नार्य का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम सुखस्य दुखस्य कारण। हे देवी तुम कौन हो, और ये दोनों कौन है जो लेटे हुए, वद देवी विस्तार, विस्तार से तुमको सुखस्य दुखस्य कारण, सुख दुख का कारण। तब वह युक्ति बोलती है, अहम भक्तेर ख्यात इमो में तनियो मत है ज्ञान वैराग्य नामानो सन्नम भगति। कहा ये दोनों का नाम ज्ञान और वैराग्य है। ये काल योग के वशीभूत होकर के ये बुढ़ापे को प्राप्त हो गया, ये बूढ़ा हो गया। तो अगर ज्ञान वैराग्य बूढ़ा हो गया तो विचार करिए क्या भक्ति होगा, और भक्ति बिना ज्ञान वैराग्य तो बूढ़ा रहेगा। इसलिए वैराग्य हो और भक्ति हो दोनों। तो यहाँ ब्रह्मचारिणी मैया पार्वती निकल करके वैरागी बन गए। कोई किसी चीज का लोभ नहीं, हाथ में कमंडल ले, हाथ में माला ले, जटाजूट बना ले, श्वेत वस्त्र धारण कर ले। हमारे यहाँ लोग श्वेत वस्त्र धारण करेंगे तो क्या कहते हैं, विधवा। कोई लज्जा नहीं, अरे भजन करना है, भक्ति करना, निकल पड़े। घोर जंगल में जाकर के मैया बैठ गई भजन करने के। बैठ गई, ये है वैराग्य। कहाँ राजघर है ना, विचार करिए हिमाचल राज्य, निकल गई भजन करने के, घोर तप की,
भजन से। आप लोग सुने, तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शिव करहि संगारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि तप अस जिय जान। तप के बल से सब चीज संभव है, भजन के बल से। तप क्या है? अप्राप्तव्य वस्तु को प्राप्त करने का जो प्रयत्न है, जो पुरुषार्थ है, वही तप है। जो अप्राप्त वस्तु है, जैसे मेरे पास पैसा नहीं है, दिन रात 1 महीने किसी की मजदूरी किया और उस पैसे को प्राप्त करने के, तो जो मजदूरी की वही प्रकार तप। अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की जो प्रयत्न है, पुरुषार्थ है, मेहनत है, वह तप। तो अप्राप्त क्या था मैया पार्वती को? भगवान शिव अप्राप्त में था। तो प्राप्त करने के लिए, उपलब्ध करने के लिए, उसे खुश करने के लिए तप करने के लिए। और तप ऐसा वैसा नहीं कि आप वर्णन पढ़ेंगे ना आश्चर्य लगेगा, वैसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। इतना तप की, जानते हैं, फल फूल खा करके कई हजार वर्ष तक फिर जानते हैं सूखी सूखी बेल की पत्तियां खाने लगे, कई हजार वर्ष तक तो सूखी पत्तियां खाए, अब फिर वह सूखी पत्तियों भी छोड़ दी। इसलिए एक नाम पड़ा अपर्णा, यानी पत्ते को जब खाना छोड़ दी तब नाम पड़ा है अपर्णा। 1000 वर्ष तक तो पत्ता भी छोड़ दी, यहां तक कि सांस को छोड़ दी, शरीर एकदम पतला हो गया। तब सप्तऋषि आए हैं, समझाए कितना बड़ा संयम की, विचार करें। अभी आप सुन रहे थे ना पाठ में, तपः संतोष नास्तिक्य दान विश्वर पूजना सिद्धांत सर्वनम। क्या तप करना चाहिए? ये जो हम लोग गुरु महाराज को उपलब्ध करने के लिए, परमात्मा को उपलब्ध करने के लिए ये जो बैठ रहे हैं ना सीधा होकर के, कष्ट हो रहा है, शरीर में पीड़ा हो रही, दर्द हो रहा है, फिर भी सहन करते हैं, ये तप है। ये भजन करना तप है। और कैसा होकर के तप करना चाहिए? कहा संतोष, तपः संतोष नास्तिक्य, नास्तिक संतोष स्वाध्याय स्वर्ण निधान। कहा हम लोगों को घोर तप, जिस तरह पार्वती तप की, भजन की, भक्ति की, सप्तऋषियों का दर्शन हुआ। फिर कहा बेटी तुम अब तप को छोड़ दो, घर चली गई, पिताजी अब आते होंगे तुम्हें ले जाने के, भगवान शिव मान लेंगे अब। तो आप जानते हैं भगवान शिव गए, भगवान शंकर और शंकर भगवान को बताए। तो कहने का भाव तप, वैराग्य और त्याग। पार्वती को कोई चीज की कमी थी घर में, कोई चीज की कमी नहीं थी, राजघर है ना, सोने चांदी हीरा जवाहरात भरा पड़ा था, लेकिन उसका त्याग किया। जैसे बुद्ध ने त्याग किया, बुद्ध को कोई चीज की कमी थी नहीं। जब निकलने लगे तो उनका सारथी कहता कि बुद्ध कहाँ जा रहे हो? कहा मैं बुद्धत्व प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ, अर्थात महात्मा बनने के लिए जा रहा हूँ। अरे महात्मा कौन बनता है जिसके घर में खाने के लिए नहीं है, धन नहीं है? तुम्हारे पर तो धन भरा हुआ है, तिजोरी भरा हुआ है, तुम कहाँ जा रहे हो? कहा कि सारथी तुम दूर से उस तिजोरी को देखे हो, लेकिन तिजोरी का चाबी मेरे पास था और मैं खोल करके उल्टा उल्टा के देखा
कुछ सार नहीं। देखिए, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समा, ना ही तृप्ते परम सुख। बैरागी बन गए, निकल गए। पिताजी नहीं रोक पाए, धन संपत्ति नहीं रुकावट हुई। महावीर भी राजघराने के थे, उसका संपत्ति रुकावट नहीं बनी। गुरु महाराज को कब 80 बीघा जमीन थी, क्या रुकावट हुई? क्या माता पिता रुकावट हुए? प्रयास किए, पिता का जो धर्म है। गुरु महाराज को शास्त्रार्थ के लिए पंडित रखे थे पिताजी ने, कि शास्त्रार्थ में हरा देंगे, अब वो रुक जाएंगे। लेकिन शास्त्रार्थ चलते रहे बहुत देर तक। उसके पिताजी ने कहा, पंडित जी क्या कर रहे हैं? कहा कि मैं कैसे इसके बातों को काटा, ये भी वेदांत का बात कर रहा है। मैं कहता हूँ कि मातृ ऋण पितृ ऋण से तुम मुक्त नहीं होगे, ये कहता है कि मैं मातृ ऋण पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए भजन नहीं करता, मैं मोक्ष होने के लिए भजन करता। गजब तर्क था गुरु महाराज का, कोई रुकावट नहीं, रोकने का प्रयास। यहां पर मैया पार्वती को कोई चीज की कमी नहीं, फिर भी त्याग वैराग्य का। देखिए, एक व्यक्ति, दो मित्र थे, एक त्याग में सुख मानता था, एक संग्रह में सुख मानता था। दोनों मित्र कहीं जा रहे थे, एक नदी पार करना था। अब नदी में नाव होता है, नाव होता है तो पार कैसे होगा? तो चढ़ गया नाव पर, कहने लगा कि भाई पैसा लाओ। त्याग वाला तो पैसा रखता नहीं था, जो संग्रह वाला था वो तो पैसा रखता था। उनका हिसाबी पैसा दे दिया। जब दे दिया, पार हो गया, तो कहते हैं कि मित्र देखते हो, संग्रह में सुख है, हाँ, त्याग में सुख नहीं है। तो त्याग में जो सुख मानता था, वो कहता है कि मैं अपने बात में फिर भी दृढ़ हूँ। कहा कैसे? पैसा नहीं रहता तो कैसे आप पार होते? तो कहा कि तुम त्याग किया, पैसा तभी पार हुआ है, अगर त्याग नहीं करता ना तो पार भी नहीं हो पाता। यानी पैसा का त्याग। उसी तरह यह कहा तब त्याग, वैराग्य और एक है संयम। ये चार चीज ब्रह्मचारिणी को अति जरूरत का। तो वैराग्य आप समझ गए, त्याग आप समझ गए, अब है संयम। संयम क्या है? चित्त इधर उधर जो भटक रहा है, चित्त जो रूप रस गंध स्पर्श में लग रहा है, रूप से अरूप की ओर जाना ये संयम है, गंध से अगंध की ओर जाना यह संयम है, स्वाद से अस्वाद की ओर जाना यह संयम है, हाथ छटपट कर रहा है इसको रोक लेना संयम है, हमारी मन गति कर रहा है यह इसको रोकना संयम है, बुद्धि सत असत का निर्णय कर रहा है इसको रोक लेना यह संयम है, चित्त कहीं स्थिर हो गया उससे भी हटा लेना यह संयम है। यानी जो ध्येय वस्तु है केवल वो ठीक है, नहीं हो सकती। आप लोग सुने योग चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्तियों का निरोध योग है, यह एक प्रकार का संयम है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने चित्त को समेटें। ये जो ध्यानाभ्यास है, गुरु महाराज का जो वाणी आज पाठ हुआ, पूरा आपको सब चीज बता दिया एक ही अरिल में, पूरा बता दिया। पहले कैसे बैठना है यह भी बताया, बैठने के बाद क्या क्या देखना दिखाई देगा वह भी बता दिया, शब्द होगा, ज्योति होगा, प्रकाश होगा, निशब्दम परमम पदम में पहुंचेंगे वह भी बता दिया। पूरा यही आवश्यक है। गर्दर मस्तक सिद्ध साध आसन आसीना,
कहा ये जो कमर है और गर्दन है ये कहा एक सीधी। कहेंगे बूढ़ा आदमी है बाबा, हाँ कैसे बैठेंगे? तर्क भी कर सकते हैं कि बाबा अष्टावक्र कैसे बैठता है, वो तो टेढ़े रहता है, वो सीधा कैसे होता होगा? इसका मतलब वो ध्यान नहीं करता होगा। भाई जो कमजोर है, शरीर से लाचार, उतना शरीर को टाइट नहीं करना है, उतना सीधा नहीं करना, वो तो और शरीर को छोड़ दीजिए। हाँ लेकिन सजग रहिए, साक्षी बना अंदर से सजग रहिए, तो आपको नींद नहीं आएगी। शरीर को पूरा ढीला छोड़ दिया, पूरे ढीला, जैसे बुद्ध ने छोड़ दिया। कारापन पहले किया, बहुत दिन कारापन रखा, अब बाद में छोड़ दिया। कहा बुद्ध से कहा कि आपने कब पाया? कहा जब खोजना छोड़ दिया। हम बैठे हैं, शरीर को सीधा करेंगे, पूरा कसेंगे तब न दर्द करेगा, पूरे ढीले छोड़ दिए, लेकिन अंदर से सजग है। कैसे? जैसे आप को कोई चीज का चिंता है, बढ़िया से बढ़िया मखमल बिछावन रहेगा फिर भी नींद नहीं आएगी। विचार करिए, जब चिंता से नींद नहीं आता है तो चिंतन में नींद कैसे आ जाएगा? बाहर जरूरत रहे वही चेतन से हम सजग कर गए। थोड़ा सा दृष्टि योग करने के लिए तो स्वाभाविक है आपको कठोर बनना पड़ेगा। मानस जप, मानस ध्यान, यहाँ तक कि नादा अनुसंधान, हाँ सोए उठे बैठे टेढ़े मोटे सब ढंग से हो सकता है, लेकिन दृष्टि योग, थोड़ा सा आपको चित्त तो सीधा रखना ही पड़ेगा। दृष्टि योग से ही आगे की रास्ता क्लियर होता है। इसलिए जो 9 दिन का ध्यान है, हम लोगों को चित्त को सीधा करने की। कैसे चित्त को सीधा करें? बहुत सुंदर दूसरा संतवानी आपने, चंचल लोचन 24 भाई, मन बीन चंचल है भाई, मन बीन के तरह चंचल होता है, लेकिन इस मन को रोकना है, एक रूप का ध्यान करना है, एक रूप का ध्यान करना है, एक नाम का जप करना है, फिर दृष्टि योग करना है। जब दृष्टि योग करें, ये भी संयम में आता है। दृष्टि योग एक संयम है, मानस जप भी एक संयम है, मानस ध्यान भी एक संयम है। आप क्या कर रहे हैं? सभी चित्त हटा करके एक जगह स्थिर करें, ये संयम है। अनेक नामों में मन भटका, एक नाम का जप करें। जप कैसे करें? जब ध्यान में बैठे ना तो अंधकार आगे दिखाई दे, अंधकार को हल्की दृष्टि से देखते हुए आप जप करेंगे तो मन इधर उधर नहीं बैठेगा, क्योंकि जहाँ मन जाती वहाँ दृष्टि जाती, जहाँ दृष्टि जाती वहाँ मन जाता है। तो दृष्टि को भी आगे ही रखें, इधर उधर ना जाने दें। ज्यों ही दृष्टि यहाँ से कुप्पा घाट चला जाएगा, कुप्पा घाट देखने लगेगा, उसी समय मन बस विचार करने लगेगा। तो कुप्पा घाट यदि दृष्टि गई तो आप भी कुप्पा घाट चले, मन भी कुप्पा घाट चले। इसलिए आप हल्की दृष्टि से देखते हो, गहरी दृष्टि से नहीं तो दृष्टि योग हो जाएगा। हल्की दृष्टि से देखते हुए जप करें। कहाँ देखें? तो गुरु महाराज जो इंगित स्थान बताए, जो भी निर्दिष्ट स्थान बताए, ना बाएं ना दाएं, ना ऊपर ना नीचे, ठीक निर्दिष्ट स्थान पर। आप सोचेंगे कि मेरा निर्दिष्ट स्थान पर चित्त स्थिर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो अपने से परीक्षा कर सकते हैं। अगर देखने की कला बायां झुक रही है तो आपको जानते हैं निद्रा, आलस, भय यही सब आएगा। अगर दाएं देखने की कला झुक रहा है, कथा प्रवचन, अच्छा अच्छा खाना पीना यही सब याद आएगा। अगर निर्दिष्ट स्थान पे चित्त रह रहा है, उस समय कुछ चिंतन नहीं होगा, तो समझिए हमारा सही जगह पर दृष्टि टिक रही है। तो हल्की दृष्टि से देखते हुए जप करें। जप हो जाए तो मानस ध्यान करें, मानस ध्यान हो जाए तो दृष्टि योग करें। अब गहरी दृष्टि से, सिमटी दृष्टि से दृष्टि योग करें। पहले हल्की दृष्टि से, बाद में गहरी दृष्टि से। आप कहेंगे अंधकार में दिखा, सिमटी पूरी तरह सिमटी, तो आप
दूसरे दिन श्रवण करेंगे। समय अब होने वाला है 8:30 बजे तक कहा गया है करने के लिए। आरती उड़ती होते होते आपको 8:30 बज जाएगी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुनः 10 बजे से ध्यान होगा और 2 बजे से आप लोग समय से भाग लें तो अति उत्तम होगा। यही आपकी सेवा का सर्वे बंधु सुखना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। ओम शांति शांति शांति। श्री